सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के प्यारे लोगों, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि आप किसी भी एक बात में उससे दूर चले जाओ, आप परमेश्वर को छोड़ दो या कोई भी एक वो दुनियावी बात आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। प्रभु की ये मर्जी नहीं है। परमेश्वर की ये मर्जी है कि आप हर हालात में परमेश्वर से प्यार करो और उसकी बातों में निरंतर बने रहो। परमेश्वर की ये मर्जी है। परमेश्वर के लोगों, आज एक बार फिर से मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने ये अवसर दिया कि हम फिर से आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख सकें और कुछ वो बातें देख सकें जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है, जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और फिर हम वचन की ओर बढ़ेंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लोग इस वचन को सुनने से पहले प्रार्थना करें, फिर आप इस वचन को सुनें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जिंदा सामर्थ्य परमेश्वर खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आज के इस दिन के लिए हम तेरी बड़ाई करते हैं पिता। जब इस समय हम तेरे वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं प्रभु, बहुतायत से तेरी आशीष को मांगते हैं। ये वचन आज फिर से हमारी जिंदगियों में कार्य करे प्रभु, और इस वचन के द्वारा हम तेरी और गुप्त बातों को पहचान सकें और सीख सकें पिता। हमारी ऐसी प्रार्थना है। आगे के समय को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपसे बहुतायत से प्रेम करता है और उसकी ये मर्जी नहीं है कि आप उससे दूर जाओ या आप उसे छोड़ दो। आज फिर से हम परमेश्वर के कुछ वचन को देखेंगे, उनमें से कुछ सीखेंगे। रोमियो 5 अध्याय और उसका 19 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। इसमें लिखा इस प्रकार से है, क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये वचन हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता है। ये वचन हमें अंदर से इनकैरेज करता है कि हम ये जानने, कि हम ये बात को जान सके कि वो कौन मनुष्य है जिसके द्वारा बहुत सारे लोग पापी ठहरे, और वो कौन सा मनुष्य है जिसके द्वारा बहुत सारे लोग धर्मी ठहरे। हालेलुया। नेक्स्ट जो मंथ है वो दिसंबर का है और दुनियावी तौर पे 25 दिसंबर को क्रिसमस बनाया जाता है। बहुत सारे लोग बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खुशी बनाते हैं यीशु मसीह के पैदा होने की। ये वो मनुष्य है जिसके द्वारा बहुत सारे लोग धर्मी ठहरे थे, जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों के पाप क्षमा हुए थे। पर आज एक बात है जिसके विषय में मैं बात करना चाहूँगा। आज हम क्रिसमस बनाते हैं और अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। केक काटते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें ये आज़ादी देता है कि हम लोग उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था तो उसके बाद यीशु मसीह के कार्यों को आप लोगों ने सबने देखा होगा। जितने लोग आप क्रिसमस बनाते हो, जैसे आप सेलिब्रेट करते हो, आपने यीशु के कार्यों को देखा होगा। यीशु ने कैसे दुख उठाया अपने पैदा होने के बाद, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा उसकी ज़िंदगी में थी। परमेश्वर की कुछ मर्जियाँ थी जिनके द्वारा यीशु को काम करना था और जिन आज्ञा को उसने पूरा करना था। पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। यीशु मसीह को आप पैदा करोगे अब से कोई 10-15 दिन बाद, 2-4 दिन बाद, उसके थोड़े दिनों बाद आप फिर उसे मार देते हो, फिर 3 दिन बाद आप उसे फिर जिलाते हो, खुशियाँ बनाते हो, फिर से जश्न बनाए जाते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। हर साल ये रूटीन चल रहा है। हालेलुया। हर साल इस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से यीशु का जन्म होता है।
फिर वो कुछ समय बाद अपनी बातों को पूरा करने के बाद आज भी दुनियावी स्तर पे लोगों के द्वारा वो मर जाता है, फिर वो तीसरे दिन बाद फिर से जी उठता है। ये सारी चीजें परमेश्वर के लोगों सिर्फ एक बार हुई हैं। एक बार यीशु मसीह का जन्म हुआ था, एक बार ही वो मरा था, फिर वो एक बार ही मुर्दों में से दोबारा से जी उठा था। मैं अब ये नहीं बोल रहा कि आप सेलिब्रेट मत करो, आप जश्न ना बनाओ, बहुतायत से बनाओ, हर एक बात में परमेश्वर की महिमा हो। पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आज यीशु का जन्म हो चुका है, आप उसके लिए क्या करते हो? आप एक दिन यीशु को पैदा करके, एक दिन जश्न बना के, एक दिन प्रार्थना सभा अटेंड करके 364 दिन आप लोग क्या करते हो? मेरा सवाल ये है। हालेलुया। आप कैसे उसे याद करते हो बाकी 364 दिन? क्या आप लोग सचमुच यीशु को याद करते हो कि यीशु का जन्म हुआ? आप जानते हो यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? परमेश्वर की वाचाएं थी संसार के साथ। परमेश्वर ने अपने वचनों को बोला था, मेरा बेटा आएगा, सब कुछ सुधारेगा। इसलिए यीशु का जन्म हुआ। उसने ये नहीं चाहा परमेश्वर ने कि संसार को खत्म कर दूं, उसने ये चाहा कि मेरा एक बेटा कुर्बान हो और संसार बचाया जाए। हालेलुया। आज बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि यीशु का जन्म हुआ क्यों था, यीशु ने अपना लहू बहाया क्यों था। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आप क्रिसमस बनाते हो, आप बनाओ, पर उसके अगले दिन से आप क्या करते हो? उसके अगले दिन से आपका कार्य क्या है? आप कैसे लोगों को बता पा रहे हो कि यीशु जिंदा हो गया, यीशु का जन्म हो गया, एक कुंवारी थी उसके गर्भ में यीशु का जन्म हुआ है, चरनी में उसका जन्म हुआ है? ये बातें आप कैसे बताते हो लोगों को? बताते भी हो या नहीं बताते हो, या एक दिन सिर्फ क्रिसमस बना के आप रह जाते हो? हमारा परमेश्वर एक दिन में समाने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर एक दिन में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। ये मत करो कि एक दिन दुनियावी तरीके से उसे पैदा करके जश्न बना के आप 364 दिन सो जाओ। आप जैसे आज जश्न बना रहे हो क्रिसमस का, यीशु के पैदा होने का, आपको ये भी याद रखना है कि 364 दिन और है। यदि आप आज जश्न बनाते हो तो आपको 364 दिन और जश्न बनाना पड़ेगा, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और सचमुच ये बात बताना चाहते हो दुनिया को कि यीशु ने जन्म लिया है। यीशु ने जन्म लिया है, एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आप कोई आम इंसान नहीं हो। आप दुनियावी स्तर पे बातों को ना देखो, आप एक आत्मिक स्तर पे बातों को देखो कि यीशु का जन्म हुआ क्यों था और आपको फिर क्या करना है। आप याद रखो, ये बाइबल, ये पवित्र शास्त्र, ये लिखा है पवित्र बाइबल परमेश्वर ने हमें दी है। अब देने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ही इसमें से प्रचार करे। परमेश्वर ने हमें इसलिए दिए कि हम लोग इसमें से बताएं कि यीशु का जन्म क्यों हुआ था। यीशु का जन्म इसलिए हुआ कि एक व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे लोग धर्मी ठहरे, आशीषित हो, पाप क्षमा किए जाए, बीमारी से छुटकारा हो सके, लंगड़े चलने लग जाए, अंधे देखने लग जाए, मुर्दे जिलाए जाए, क्योंकि यीशु ने मौत पे जयवंत पाई है। आप जानते हो इस बात को, यीशु ने मौत के ऊपर जयवंत पाई है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, एक दिन सेलिब्रेट करके आप 364 दिन क्या कर रहे हो? मैंने देखा है कि कोई भी एक चर्च है, वो क्रिसमस का प्रोग्राम कर रहे हैं, उस चर्च में क्रिसमस वाले दिन बहुत भीड़ रहेगी, अगले संडे जाओ तो सब लोग गायब हैं। इसका क्या मतलब है? क्या आप दुनियावी स्तर पे सिर्फ क्रिसमस बनाते हो? आप दुनिया को दिखाने के लिए क्रिसमस बनाते हो? आप दुनिया को बताने के लिए ये कहते हो कि यीशु पैदा हुआ है? बहुत सारे गीत है कि यीशु पैदा हुआ, गाओ, नाचो, ऐसे करके बहुत सारे गीत हैं। आप क्या कर रहे हो परमेश्वर के लिए? वो जब जन्मा, उसके बाद उसने अपने कार्य किए, वो मारा गया, फिर वो तीसरे दिन बाद जी उठा, उसने अपना कार्य करके आज वो स्वर्ग में विराजमान है परमेश्वर की दाहिने ओर।
आप क्या कर रहे हो उसके लिए, उसके इस बड़े बलिदान के लिए आप लोग क्या कर रहे हो। हालेलुया। अब बात करते हैं उस व्यक्ति के बारे में, क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे। आप उस व्यक्ति के विषय में जानते हो। उस व्यक्ति के बारे में बात ना करो, आज आप अपने बारे में ही बात करो। अगर आप आज्ञा नहीं मानते तो आपके द्वारा आपको देखने वाले, क्योंकि आप एक परमेश्वर में हो और परमेश्वर की पहचान बहुत अलग है जगत संसार में। परमेश्वर का मतलब यह है कि लोग देखते हैं कि यीशु के लोग कैसे करते हैं, मसीह लोग कैसे करते हैं। यदि आज आप आज्ञा नहीं मानते हो तो आप ये याद रखो कि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आप उन आज्ञा को टालते हो तो आप गिरोगे, आप पाप के भागीदार बनोगे और जो आपको फॉलो कर रहे हैं वो भी पाप के भागीदार बनेंगे। तो उस व्यक्ति को हटा दो। उस व्यक्ति के द्वारा जो होना था वो हो चुका है। आज वो व्यक्ति आप हो। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, अगर ये बाइबल रोमियो के लिए होती तो ये वचन, ये रोमियो की पुस्तक इस बाइबल में ना होती। हालेलुया। ये वचन हमारे लिए है। आज उस समय उस व्यक्ति के द्वारा लोग पापी ठहरे थे। आज अगर आप आज्ञा पालन नहीं करते हो, मसीह में नहीं बने रहते हो, पवित्रताई का, ईमानदारी का जीवन नहीं जीते हो, तो जो लोग आपको फॉलो करते हैं, वो चाहे आपका परिवार हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके रिश्तेदार हो, जो भी लोग आपको फॉलो करते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि ये मसीह में कैसा जीवन जीता है, तो वो लोग गिरेंगे, वो लोग अधर्मी ठहरेंगे, वो लोग पापी ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। वो व्यक्ति जो इसमें लिखा है ना 19 में, क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से, वो एक मनुष्य कोई और नहीं, वो एक मनुष्य आप हो। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको सिखा रहा है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो आप हो। आप जैसे क्रिसमस पे जश्न बनाते हो, पार्टियां करते हो, केक बांटते हो, खाते हो, वैसे ही इस चीज को भी फॉलो करो। मैंने जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था आपसे थोड़ी देर पहले, आज की इस वीडियो के लिए, इस यूट्यूब वीडियो के लिए, तो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया और इसमें परमेश्वर ने मुझे दोनों बातें सिखाई कि इसमें दोनों विषय हैं। एक विषय वो है कि एक वो मनुष्य जो पैदा हुआ जिसके द्वारा बहुत सारे लोग धर्मी ठहरे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, पर ये बाइबल, ये वचन यीशु की गवाही दे रहा है कि एक मनुष्य वो है जिसके द्वारा बहुत सारे लोग धर्मी ठहरे, यानी उनके पाप क्षमा हुए। जो लोग यीशु को फॉलो कर रहे थे, अगर यीशु आज्ञाकार नहीं होता, यीशु परमेश्वर की बातों में नहीं चलता, तो वो लोग क्या होते? वो लोग भी अधर्मी ठहरते, वो लोग पाप के भागी होते। और पाप, फिर बताती है बाइबल कि जब पाप गर्भवती हो जाती है तो वो मृत्यु को जन्म देती है। हालेलुया। आज आपका शायद वो छोटा सा पाप आपको ना महसूस कराए कि आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। एक समय आएगा कि जब मृत्यु आपके गेट पे होगी, मौत आपके गेट पे होगी, उस समय आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ये नहीं चाहता कि आप सेलिब्रेट ना करो। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप जश्न ना बनाओ। उद्धारकर्ता जन्मा है, बनाओ। पर पॉइंट यह है कि आप उन 364 दिन में कैसे जश्न बना रहे हो। अगर आप क्रिसमस पे बनाते हो तो आपको डेली बनाना चाहिए, डेली बताना चाहिए कि यीशु जन्मा है, यीशु पैदा हुआ है, यीशु ने ये बलिदान दिया है, यीशु ने इतनों को जिलाया है, यीशु ने यहाँ पे प्रार्थना की है, यीशु ने ऐसा जीवन बिताया है, यीशु ने इतना दुख भरा अपनी जिंदगी काटी है, यीशु ने ऐसे आज्ञाओं को माना है, यीशु ने ऐसे अपना बलिदान दिया है और यीशु ऐसे करके मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आपको पता है कि यीशु मसीह को कीले भी गाड़ी गई थी जब वो क्रूस पर था, वो सलीब पर था, तो उसे कीले गाड़ी गई थी। क्या आप बर्दाश्त कर सकते हो उन कीलों को आज? हालेलुया। और वो आपसे बहुत प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाओ, खासकर दुनियावी अभिलाषाओं में पड़ के, तो वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप नाश हो जाओ। परमेश्वर के लोगों, प्रभु में बने रहो और सेलिब्रेट करो, अच्छे से बनाओ, पर एक दिन नहीं, पूरे साल बनाओ। हालेलुया। वो मनुष्य ना बनो जिसके आज्ञा ना मानने से बहुत सारे लोग पापी ठहरे थे।
वो मनुष्य बनो जिसकी आज्ञा मानने से बहुत सारे लोग धर्मी ठहरे थे, जिनकी जिंदगियों का पाप हिस्सा नहीं रहा था, वो मनुष्य बनो। फॉलो करना है, नकल करनी है, हिरस करनी है तो यीशु की करो। हालेलुया। मैं इसमें एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा। आजकल बहुत सारे लोग पास्टर को कॉपी करते हैं। हालेलुया। पास्टर की तरह हाथ चला के बात करना, हाथ चला के प्रचार करना, उन्हें कॉपी करना। परमेश्वर के लोगों, अगर आपको किसी के साथ कंपटीशन लड़ना ही है, किसी को फॉलो करना ही है तो यीशु को करो। ठीक, यीशु मसीह को फॉलो करो, यीशु मसीह की नकल करो, उसकी तरह जिंदगी बिता के तो देखो, उसकी तरह दुख उठा के तो देखो। पास्टर को फॉलो करने से क्या होगा? पास्टर एक मनुष्य है, अगर पास्टर गिरेगा तो आप भी गिरोगे। परमेश्वर को फॉलो करोगे, कभी नहीं गिरोगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। सभी को जय मसीह। प्रभु आपसे प्रेम।